नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल CSC वाला पर। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक सूचना जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज सूचना है शिक्षा को लेकर कि भारत सरकार के द्वारा 16 दिसंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी की गई है। और इस अधिसूचना में यह जारी किया गया कि जो केंद्रीय सरकार और जो शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अधिसूचना नई दिल्ली 16 दिसंबर 2024 को केंद्रीय सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का 35 की धारा 38 की उपधारा 2 के खंड च और क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात क्या है कि जो हमारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का जो अधिनियम था उसमें अब चेंज किए गए हैं। और यह चेंज है जो उनमें ये तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। और इसमें क्या क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूं पढ़कर कि जो इसमें ये है कि जो रीति और शर्तें जिनके अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है, अर्थात प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। यानी क्या था कि पहले अब ये कर दिया गया था कि 5वीं और 8वीं कक्षा तक बच्चे को चाहे वो परीक्षा में पास हो या ना हो, उसको पास कर दिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है, बहुत ही अच्छा एक कदम है शिक्षा को सुधारने के लिए कि अब उस बच्चे को बिना परीक्षा पास के हम उसको अगली कक्षा में नहीं बिठा सकते। मतलब यह है कि जब तक वह 5वीं को अच्छे से पास नहीं कर लेगा तब तक वह 6ठी क्लास में नहीं बैठेगी। जब वह 5वीं कक्षा को पूरी तरह से पास कर लेगा तब वह 6ठी कक्षा में उसका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे ही 8वीं कक्षा जब तक वह कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वह 9वीं कक्षा में एडमिशन नहीं ले सकेगा। तो सरकार ने यह नियम लागू कर दिया गया है। तो इसमें देखो क्या कह रखा है कि उप नियम एक निर्दिष्ट नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथा अधिसूचित पनौती मानदंड को पूरा करने में सफल रहता है तो उसका परिणाम घोषित होने की तारीख में 2 मास की अवधि, यानी कि उसको जब वह फाइनल रिजल्ट होगा यदि वह उसमें पास नहीं होता है तो उसको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। उसको फिर से वो रीपेयर का वो फार्म भरा जाएगा और वो पेपर देगा। यदि वह उसके अनुसार उसमें पास है तब उसको अगली कक्षा में बैठने के लिए अनुमति मिलेगी, अन्यथा उसको फेल ही समझा जाएगा। ऐसे ही 5वीं और 8वीं कक्षा में इन दोनों कक्षाओं में यही किया है। और जब तक वह पास नहीं होगा तब तक बच्चों को स्कूल से हटने देगा, तब तक वह कंप्लीट नहीं कर लेता पिछली कक्षा को 5वीं और 8वीं को, तब तक उसको वहीं पर ही पढ़ाया जाएगा। तो यह जो नियम है भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बहुत ही बढ़िया है। ऐसे ही बच्चे आने वाले समय में अच्छी पकड़ होगी शिक्षा पर, अच्छे मजबूत होंगे और अच्छे से। पहले क्या था, नहीं पहले के बच्चे को चाहे उसको कुछ आता हो या नहीं कुछ आता हो उसे ऐसे ही पास कर देते, जो आने वाले कक्षाओं में उनको कुछ समझ नहीं आता था। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार है शिक्षा विभाग का और भारत सरकार का ये पहल की है। अब जो भी बच्चा 5वीं और 8वीं कक्षा को पास करेगा तभी उसका आगे एडमिशन होगा, अन्यथा उसको उसी क्लास में ही रोक दिया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अब सभी माता पिताओं को सूचित किया जाए और बच्चों को पढ़ाई की तरफ रुझान आना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी लेने के लिए हमारे YouTube चैनल CSC वाला को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद जी आप सभी का।